मेथड, फर्स्ट मेथड जो आप जनरल मेथड जो आप लोग जानते हो 9-10 से, वॉल्यूम इक्वल टू मीटर क्यूब, मतलब ए क्यूब, और ए बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर का क्यूब, बराबर हो जाएगा आपको वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर। तो यहाँ लिखेगा 1 इंटू 10 के पावर -2 मीटर का होल क्यूब लिख देंगे, और वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एकदम। अब हमने तुरंत बना दिया इसको। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं सेकंड मेथड, देखते हैं सेकंड मेथड क्या कहता है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, इस वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में नापे या सेंटीमीटर क्यूब में नापे या हम एमएम क्यूब में नापे, हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा। फिक्स्ड मेजरमेंट के लिए वॉल्यूम मेरा सेम रहेगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के फिक्स मेजरमेंट के लिए कन्वर्जन यूनिट से हमारा इंडिपेंडेंट रहता है। कोई भी यूनिट में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब में मेजरमेंट मेरा सेम आएगा। तो देखिएगा मैं इसको लिखता हूं ऐसे, एक मेरा जो है मेजरमेंट हम कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो V1 लिखा, V1 बराबर लिखा मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 बराबर हो जाएगा, जब मैं वॉल्यूम किस में बता रहा हूं मैं, मीटर क्यूब में। तो मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। तो N2 इंटू क्या लिखा मैंने, मीटर क्यूब। यहां पे लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर लिखेगा आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब, देखिए फॉर फिक्स्ड मेजरमेंट, डेफिनेट मेजरमेंट, फिक्स्ड मेजरमेंट। एक बार हम लोग मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं और एक बार सेंटीमीटर को। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको जानना है। V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, और यहां लिखेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N2 इंटू मीटर क्यूब। और इस सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदल लीजिए या मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 1 इंटू हो जाएगा आपको 10 के पावर 2 मीटर क्यूब, और इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू मीटर क्यूब। यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 6 मीटर क्यूब, बराबर हो जाएगा N2 इंटू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और N2 बराबर हो जाएगा आपको 10 के पावर -6। तो मेरा वही आया आंसर। तो पूछेगा आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के जो है 1 सेंटीमीटर जो क्यूब का साइड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 के पावर -6 इन मीटर क्यूब। तो हम सेकंड मेथड भी है मेरा, और ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है जनरल मेथड है, आप लोग वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपको सेकंड मेथड की भी होनी चाहिए। फॉर डिफरेंट मेजरमेंट का यूनिट्स के कन्वर्जन से हमारा मेजरमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों मेजरमेंट मेरा सेम रहेगा। हम सेंटीमीटर में नापे या मीटर क्यूब में नापे, सेंटीमीटर क्यूब में नापे या मीटर क्यूब में, वॉल्यूम मेरा दोनों सेम रहेगा। V1 इक्वल टू V2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये दे रखा है आपका, इसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है मेरा 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया बराबर जो होता है, अब हम लोग फर्स्ट मेथड जैसे है वैसे ही निकालते हैं, 2 पाई r इंटू r प्लस h। आप लोग जानते हैं इसको, 10th क्लास में पढ़े होंगे। 2 इंटू 9-10 में आपको पढ़ना है यदि। ये r का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, इंटू r प्लस h हो जाएगा आपको 10 + 2 12 सेंटीमीटर, और आपको s बराबर हो जाएगा, देखिएगा आप लोग ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 3.14 इंटू हो जाएगा आपको 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको पता है किस में निकालना है, आपको mm में निकालना है, मीटर में नहीं निकालना है, mm में। हमको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। तो लिखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 24 इंटू 10 mm का होल स्क्वायर लिख देंगे, और s बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा 48 इंटू 3.14 इंटू 10 के पावर 2 mm का होल स्क्वायर। जनरली हमने क्या किया, सेंटीमीटर से लिखा डाटा को, और मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, mm में कर दिया, mm स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसको s बराबर हो जाएगा आपको 4800 इंटू 3.14 mm स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन करिएगा 15072 mm
स्क्वायर। अब एक चीज हम लोग याद रखेंगे, पहला चीज साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा चीज राउंडिंग, 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 साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग। पहले इसको साइंस जो भी डाटा है, जैसे मैथ में रहता था आप इतना भी छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिजिक्स में आप लोग को सब भी डाटा को साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग करके एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है आपको। एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितना रिक्वायरमेंट है उसमें लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर जितना है उसमें रिक्वायरमेंट है। मैं कुछ बता दे रहा हूं, लेटर पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में जो दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में जो नियम क्या है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उसी में आंसर को लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मिनिमम कितना होगा 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आना है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ एस में, और साइंटिफिक नोटेशन में होता है a इंटू 10 के पावर b के फॉर्म में। तो मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। तो यहाँ पे लिखूंगा 1.5072 इंटू 10 के पावर 4 लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा mm स्क्वायर। अब इसको राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग करेंगे, ये 2 है, 2 मेरा क्या है 5 से छोटा है तो ऐसे ही चला जाएगा। 7 मेरा क्या है 5 से बड़ा है, तो इधर बगल वाले में 1 जोड़ देगा। 1 मेरा क्या है, 1 मेरा 5 से छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा आपको एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर 4। और ये मेरा कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है फिगर, इसमें 2 है। और मेरा क्वेश्चन में भी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 2 है। तो आंसर मेरा यही होगा, ये मेरा फाइनल आंसर जो एनसीईआरटी में आप सर्च करिएगा ये मिलेगा। तो याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर। मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, मैं आगे पढ़ाऊंगा। पहले साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, फिर राउंडिंग करना है उसको, और कहाँ तक ऐसे नहीं जैसे मन तैसे राउंडिंग नहीं कर देना है, एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर की जो डिजिट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करना है। थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 km पर आवर कवर्स डॉट डॉट मीटर इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू, इसको भरते चलेंगे 1.5 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जैक्ट आंसर देखिएगा। इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 km पर आवर कवर्स डॉट डॉट मीटर इन 1 सेकेंड। देखिएगा अब यहां पर जो है स्पीड मूव कर रहा है कितना से 18 km पर आवर से, मतलब क्या 1 आवर में 18 किलोमीटर चलेगा। अब आप पूछता है कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, मतलब n2 मान लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। तो जैसे 1 आवर में 18 km और यहां पर हो जाएगा 1 सेकंड में n2 जो आएगा वैल्यू वही मेरा क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और n2 मीटर पर सेकंड यहां पर होता है, तो लिखेंगे हम 18 km पर आवर इक्वल टू n2 मीटर पर सेकंड। क्या करना है हम लोगों को, अप्रोच क्या है, km पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 18 इंटू 10 के पावर 3 मीटर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3600 सेकंड इक्वल टू n2 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर 18,000 डिवाइडेड बाय 36,000 मीटर पर सेकंड बराबर n2 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कट जाएगा आपको और ये भी आपको कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5 और 5 मीटर पर सेकंड बराबर n2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड भी कट जाएगा और n2 बराबर आ जाएगा 5। तो मेरा फाइनल क्या आया, मेरा 18 km पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 km पर आवर बराबर हो जाएगा मेरा 5/18 मीटर पर सेकंड और हो जाएगा मेरा 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू हो जाएगा मेरा 18/5 km पर आवर। km पर आवर, मान लीजिए आपको बोलता है कोई, आपको कोई बोलता है 20 मीटर पर सेकंड है, उसको km पर आवर में बदलना है, या आपको देता है 20 km पर आवर है, उसको बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। मतलब उल्टा भी पूछ सकता है, km पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड को km पर आवर से बदलना है, तो इससे आप आसानी से बदल सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा पूछ रहा था वो क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन में था मेरा कि 18 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना चलेगा 5 मीटर। कितना चलेगा 5 मीटर आपका आंसर होगा। तो दोनों कन्वर्जन आपको याद रखना है, 1 km पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिएगा 1 km पर आवर 18 इधर चल जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 km पर आवर। दोनों आपको याद रखना। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लैड इज 11.8 डेंसिटी इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और केजी प्रति मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लैड इज दे रखा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लैड इज दे रखा 11.3। पहले रुकिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट
एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ज्यादा क्रिस्प ये डिफिनेशन है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप सुनिएगा कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, रो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस ये होता है आपको ऐसे एग्जैक्टली। तो ये होता है आपको 4 डिग्री सेल्सियस वाटर पर 999.97 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन हम लोग इतना ले लेते हैं अप्रॉक्स में, और इसी को जब बदलता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो वो आता है आपको वाटर कितना आता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब मेरा जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है आपको, अब पूछ रहा है आपको डेंसिटी पूछ रहा है, एक बार उसमें पूछ रहा है केजी पर मीटर क्यूब में, तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लेड, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ यहाँ पर लेड हो जाएगा क्योंकि लेड का दे रखा है, डिवाइडेड बाय वाटर का। अभी किस में निकालना है हमको, केजी में निकालना, केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है, तो आप केजी पर मीटर क्यूब में लिखिएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इधर कर दीजिएगा आप 11.3 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा मेरा डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड हो जाएगा, आपको याद रखना है जी। और यहाँ पर हो जाएगा आपको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेगा आप 1.13 इंटू 10 के पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा आपको डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड हो जाएगा, आपको याद रखना है डेंसिटी ऑफ लेड किसमें जी, किसमें जी, इन केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ लेड बात करते हैं हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड इन सेंटीमीटर क्यूब, लेड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा यहाँ पर 11.3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा जी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड बराबर हो जाएगा 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 11.3 और क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा आपका 11.3, और केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा 1.13 इंटू 10 के पावर 4। और ये 4 क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे चारों, यूनिट कन्वर्जन के थे, इसमें हमने सीखा। और एक चीज़ और हमने सीखी यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद राउंडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हल्का सा अप्रोच लिया, और इसको लेटर पार्ट में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। और कुछ भी नहीं था, 2 तरह से हमने देखा, जनरल मेथड से आप बना सकते हैं जैसे आप 9th में बनाते थे, और नहीं तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 फॉर फिक्स मेजरमेंट, यूनिट ऑफ कन्वर्जन से इंडिपेंडेंट रहता है मेजरमेंट, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, किसी भी यूनिट में रखेंगे। ये आपका